और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात बांग्लादेश के करेंगे, जहां अब ये कहा जा रहा है कि चिन्मय से लग रहा है यूनुस को डर। बांग्लादेश में हर दिन हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार देखने को मिल रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। लोगों के साथ मारपीट, मंदिरों में तोड़फोड़ के साथ न जाने कितनी ही साजिश, लेकिन साजिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन साजिशें भी नई रची जा रही है। तो देखिए यूनुस सरकार जो है अब वो बेनकाब हो चुकी है। कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। चिन्मय दास के वकील का यहाँ पर दावा सामने आया है, जहां चिन्मय दास के साथ जो है वो साजिश हो रही है। उनके वकील की तरफ से ये दावा किया गया है सरकार और प्रशासन षड्यंत्र कर रही है। इसके साथ ही साथ वकील ने ये भी दावा किया है सालों साल जेल में बंद रखना चाहती है यहाँ पर चिन्मय दास प्रभु को। इसके अलावा दावे में आगे वो कहते हैं कि लगातार जिस तरीके से अत्याचार जारी है हिंदुओं के खिलाफ, ये आगे भी होने वाला है। और जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन करके टारगेट यहाँ पर बांग्लादेश में किया जा रहा है, इसको लेकर के लगातार आवाज बुलंद करते रहेंगे। उनके वकील की तरफ से भी ये दावा किया गया है। बढ़ेंगे आगे और पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने इसको लेकर के देखिए जिस तरीके से बयान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। पे जो मूर्तियां थी उनको भी जला दिया और इस्कॉन के जो लोग हैं उनको भी मार दिया। और ये जो चिन्मय स्वामी जी हैं ये इस्कॉन के वहाँ हेड हैं और इनको अरेस्ट करके इनको हिंदू हैं तभी तक कोई कौम सुरक्षित है। बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस रोहिंग्या आतंकियों का लश्कर तैयार करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमात हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, उनके घरों मंदिरों को निशाना बना रही है। हिंदुओं के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर रही है। यूनुस के राज में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर टॉर्चर को लेकर के एक बार फिर से पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बयान दिया है। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि समूचे विश्व में अगर हिंदू सुरक्षित तो तभी कोई और कौम सुरक्षित है। हिंदू हैं तभी तक कोई कौम सुरक्षित है। अगर हिंदुओं को भगा दोगे, मार दोगे, तो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुसलमान आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। शंकराचार्य ने बांग्लादेशी हिंदुओं को कट्टर जमात की कुचलने और उनके खिलाफ आवाज कैसे बुलंद करनी, इसका गुरु मंत्र भी दिया है। केवल पेट और परिवार तक हिंदू रहेंगे सीमित तो कुचले जाएंगे। हीनता, दीनता, दरिद्रता की पराकाष्ठा है केवल पेट और परिवार तक। पेट और परिवार की उपेक्षा तो न करें, लेकिन केवल पेट और परिवार तक सीमित रहेंगे, दुर्दशा होगी। अब हम कहते हैं स्पष्ट, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो, चार सकार को हिंदू अपनाएंगे, सब जगह पूजित रहेंगे, कहीं भी तिरस्कृत नहीं होंगे। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं और हिंदुओं पर बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अब लगातार आवाज बुलंद हो रही है। यहाँ रुकेंगे तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर पर कदम आक्रमण भीषण। आपको बता दें, अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं। पाकिस्तान तालिबान में तनाव बढ़ गया है और ये तनाव अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां तालिबानी जो लड़ाके हैं वो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से स्थिति है, अभी बता दें अली सीमा के पास पहुंच चुके हैं ये लड़ाके और पाकिस्तान ने पेशावर में भी सेना को तैनात कर दिया है। और आपको बता दें क्वेटा में भी पाकिस्तानी जो सेना है वो तैनात किए गए हैं। तो तालिबान की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान पर ये प्रहार जारी है, ये लगातार देखने को मिल रहा है और तनातनी लगातार बनी हुई है। बॉर्डर पर कदम तालिबान ने जैसे ही आगे बढ़ाए हैं और आक्रमण जिस तरीके से तालिबान की तरफ से किया गया है और अब पाकिस्तान की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही है। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर भारी संख्या में
यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो फोर्सेस है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर भारी संख्या में इस वक्त तनातनी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर भारी संख्या में तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ तैनात है और वो रुक रुक कर हमले कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल चुके हैं और वो अब जंग रोकने की सीधे सीधे अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। तालिबानी बदले का ऐलान और फिर इन तस्वीरों के साथ बॉर्डर पर तैनात। शहबाज शरीफ के मानो हाथ पैर फूल रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को उस गलती का एहसास हो रहा है जिसे खुद की पांव पर कुल्हाड़ी दे मारना कहा जाता है, क्योंकि तालिबानी ऐलान के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान अब महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अफगानिस्तान से 15,000 तालिबान लड़ाके कूच कर चुके हैं। कुछ पाकिस्तान सीमा पर पहुंच चुके हैं तो बाकी बॉर्डर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस तस्वीर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जहां तक नजर जा रही है वहां तक तालिबानी टैंक और उसके लड़ाकों का काफिला नजर आ रहा है। एक एक टैंक पर 10 से 15 तालिबानी लड़ाके सवार नजर आ रहे हैं और सभी के हाथों में आधुनिक हथियार है, जिसे देख दोनों में युद्ध का खौफ इस कदर है कि शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख खुद तालिबान से गुहार लगा रहे हैं। हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं और ये कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को, फितना और ख्वारिज को पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम ना रखे। अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है। अब तालिबान पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला है। 15,000 लड़ाके किसी भी वक्त पाक पर बड़ा हमला कर सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है? बदकिस्मती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। वैसे पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर तालिबान उस पर आतंकी हमले करता है। हालांकि पाकिस्तान के इन आरोपों को अफगानिस्तान खारिज करता रहा है, मगर फिलहाल पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद से तालिबान आग बबूला है, भयानक तनातनी युद्ध का रूप अख्तियार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।